हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका अपने चैनल कहानी मंगल पर। अगर आप भी भगत हैं महाकाल के तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखिए। दिल्ली के चेतरी इलाके में एक पुरानी वस्तुओं की दुकान थी। नाम था मोहम्मद काबिल एंटीक कलेक्शन। यह दुकान सड़क पर मौजूद बाकी दुकानों से बिल्कुल अलग थी। बाकी दुकानें चमकती थी, ग्राहक आते जाते थे, पर यह दुकान हमेशा अंधेरी, जंग लगी और डरावनी खामोशी में डूबी रहती थी। लोग कहते थे काबिल की दुकान में जो चीजें आती हैं वो सामान नहीं, आत्माएं लेकर आती हैं। लेकिन अंधविश्वास हो या सच्चाई, एक बात सच थी, उस दुकान में आखिरी बार जिसने ताबीज खरीदा था वो अगले 48 घंटे में मर गया था। दिल्ली यश मेहरा 27 साल का, दिल्ली पुलिस में साइबर सेल का अधिकारी, तर्क पर विश्वास रखने वाला, विज्ञान को मानने वाला और डर जैसी चीज से मीलों दूर। एक दिन यश को अपने घर पर एक छोटा सा पार्सल मिलता है। भेजने वाले का नाम एम काबिल, चांदनी चौक। पर यश ने कभी उस दुकान का नाम कभी नहीं सुना था। पार्सल खोलते ही अंदर से एक काली धातु की डिब्बी निकली, जिसके ढक्कन पर सूखे खून के जैसे जमे हुए भूरे दाग थे और साथ में एक पर्ची जिससे पसीना भी ठंडा पड़ जाए। ताबीज को मत पहनना, पहनोगे तो मरोगे, दूसरों को भी मार दोगे। यश हंस पड़ा, कोई नया इंटरनेट प्रैंक होगा। तभी डिब्बी के अंदर का ताबीज अचानक हल्का सा गर्म हो जाता है। यश चौंकता है, लेकिन विज्ञान वाला दिमाग उसे भ्रम मानकर टाल देता है। पर उसे पता नहीं था यह ताबीज किसी इंसान की मौत नहीं, उसकी आत्मा का इंतजार कर रहा था। उसी रात यश के दोस्त अभिनव उसके घर आता है। दोनों टीवी देख रहे होते हैं कि अचानक टीवी अपने आप बंद हो जाता है। कमरा अंधेरा और ताबीज मेज पर रखा हुआ धीरे धीरे लाल चमकने लगता है। अभिनव घबरा कर कहता है, यश ये क्या है? लगता है इसमें कोई हलचल हो रही है। लेकिन यश उसे उठाकर हंसते हुए कहता है, नकली है, डर मत। अभिनव जैसे ही ताबीज को थोड़ी देर देखता है, उसकी आंखों की पुतलियां फेल हो जाती हैं। वह बिना कुछ कहे सीधा खिड़की की तरफ चलता है और तीसरी मंजिल से नीचे कूद जाता है। यश चीखता है, अभिनव। नीचे पहुंचता है, अब अभिनव मर चुका होता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसके हाथ पर वही ताबीज खुद ब खुद उकेरा हुआ था, जैसे किसी ने आग से त्वचा पर बना दिया हो। यह यश के लिए पहला झटका था, लेकिन शाप ने अभी बस शुरुआत ही की थी। अगली रात यश को लगने लगता है कि कोई उसके घर में है। असहज चुप्पी, धीमी सरसराहट और ताबीज इस बार बिना छुए अपने आप मेज से नीचे गिर जाता है। यश जैसे ही ताबीज को छूता है, उसकी उंगलियों में चुभन होती है और ताबीज उसकी उंगली से एक बूंद खून सोख लेता है। तुरंत उसके पीछे एक आवाज आती है, अब तुझसे बंधा गया हूं, अब तुझसे बंध गया हूं यश। यश पीछे मुड़ता है, कोई नहीं, लेकिन आवाज कमरे में घूम रही थी, जैसे ताबीज खुद बोल रहा हो। यश ताबीज को इंटरनेट पर खोजता है, पर कहीं कोई जानकारी नहीं। अगले दिन वह चांदनी चौक की उस पुरानी दुकान पर पहुंचता है, लेकिन दुकान आधी जली हुई थी। दरवाजा टूटा हुआ, अंदर राख की बदबू और कोने में बैठा था बूढ़ा मोहम्मद काबिल। वह यश को देखकर कांपते हुए कहता है, तू मर जाएगा बेटा, वो ताबीज मौत का भूखा है। यश, ये क्या है? काबिल बोलता है, उस ताबीज में कैद है एक आत्मिक शिकारी, नाम उसका जोफर।
वो कभी इंसान था, एक काला जादूगर, लोगों की आत्माएं खाकर शक्तियां बढ़ाता था। मरने से पहले उसने अपनी आत्मा को ताबीज में कैद कर लिया था और अब हर मालिक को मारकर उसके खून से खुद को और शक्तिशाली बनाता है। काबिल ने यश को घूरकर कहा, तू उसका अगला शिकार है। अभिनव मर चुका है, अब बारी तेरी है। यश ने ताबीज को नष्ट करने की कोशिश की, हथौड़ा मारा, जलाया, पानी में डुबाया, पर हर बार ताबीज पहले से ज्यादा चमकता, ज्यादा गर्म होता और अगले 24 घंटे में यश की जिंदगी नर्क बन गई। रात होते ही ताबीज उससे बात करने लगा। यश, तेरी नींद में मुझे भूख लगती है, तेरे खून का स्वाद अच्छा है, बस एक और आत्मा, फिर तू भी मेरा होगा। उस रात यश बाथरूम में गया, आईने में अपनी आंखों का कोना देखा। वह एक बहुत छोटी तीसरी पुतली उभर रही थी, मानो जोफर ताबीज के रास्ते उसके शरीर में घुस रहा था। काबिल यश को फिर बुलाता है, इस बार बेहद डर और कमजोर हालत में। कहता है, जोफर तुझसे किसी और की आत्मा मरवाना चाहता है। अगर तूने किसी को मारा तो ताबीज तुझ पर पूरा कब्जा कर लेगा। यश बोलता है, मतलब अगली मौत तेरे हाथों होनी है, और जैसे ही तू किसी को मारेगा तेरी आंखें काली हो जाएंगी, तेरी आत्मा जोफर की दासी बन जाएगी और जोफर इस दुनिया में वापस लौट आएगा। यश गुस्से में चिल्लाता है, मैं किसी को नहीं मारूंगा। काबिल धीरे से कहता है, अब तुझे खुद मरना होगा और जोफर तेरी आत्मा खा जाएगा। अगली रात यश को लगा कि वह जाग रहा है, पर वह नींद में चल रहा था। उसका शरीर खुद ब खुद उठ रहा था और उसके कदम घर से बाहर निकल रहे थे। ताबीज उसकी गर्दन में खुद चिपक गया था और आवाज आई, यश, मैं भूखा हूं। वह एक सुनसान गली में पहुंचा, जहां एक लड़का मोबाइल पर बात करते हुए आ रहा था। यश की आंखें खुद ब खुद लाल हो गई, उसके हाथ की नसें फूल गई और उसके भीतर एक जंगली खूंखार भूख उठी। लेकिन तभी यश ने सारा जोर लगाकर अपनी चेतना वापस पाई और लड़के की ओर बढ़ा हुआ हाथ रोक लिया। वह चीखा, नहीं, मैं तेरी कठपुतली नहीं बनूंगा, और जोर से खुद को जमीन पर धक्का दे दिया। यश वापस काबिल के पास गया। काबिल आखिरी राज बताता है, ताबीज को आग, पानी, हथौड़ा कुछ नहीं तोड़ सकता, लेकिन एक जगह है जहां आत्माएं पकड़ में आती हैं, शमशान का मध्य चक्र, अजले शरीर की राख। यही एकमात्र चीज है जो ताबीज को कमजोर कर सकती है। दोनों निगम बोध घाट पहुंचे। रात का तीसरा पहर, चारों ओर भस्म, राख, धुआं और अंधेरा। जैसे ही यश ताबीज को राख में डालने लगा, ताबीज जबरदस्त चीखने लगा, मानो कोई दानव अंदर से चिल्ला रहा हो। यश, रुक जा, अगर तूने मुझे तोड़ा मैं मरूंगा नहीं, तेरी आत्मा को भी साथ ले डूबूंगा। अचानक जोफर ने यश के शरीर पर कब्जा करने की आखिरी कोशिश की। यश की नसें फटने लगी, चेहरा काला पड़ गया, आंखें उलट गई। काबिल जोर से मंत्र पढ़ने लगा, ताबीज राख में जोर जोर से तड़कने लगा और फिर एक धमाका हुआ। सुबह लोग निगम घाट पहुंचे तो उन्हें दो चीजें मिली, काबिल का जलता हुआ शव जो रात में वहीं मर गया था, और यश जो बेहोश पड़ा था लेकिन जिंदा। यश को अस्पताल ले जाया गया। जब होश आया उसकी गर्दन पर ताबीज नहीं था। सब लोग मान गए कि ताबीज जल गया, खत्म हो गया। लेकिन एक हफ्ते बाद यश फिर ड्यूटी पर लौटा। एक केस सीन पर पहुंचकर उसने अपनी जेब से ग्लव्स निकालने के लिए हाथ डाला, लेकिन उसके हाथ में कोई और चीज थी, वही काला ताबीज। फिर उसकी आंखों के कोने में वही तीसरी पुतली दोबारा उभर आई और ताबीज की धीमी सर्द फुसफुसाहट आई, मैं कभी खत्म नहीं होता, शाप पूरा होने तक। और यश समझ गया, जो टूट गया था वह ताबीज नहीं, खुद काबिल की आत्मा थी। जोफर अभी भी जिंदा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।